हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी, देखो एबीसी कौन सी है, एबीसी तो ये पूरी बड़ी ट्रायंगल है ना, और डीबीसी कौन सी है, डी बी और सी। देखो ये तीन वर्टिसेस से बनने वाली ये ट्रायंगल आपको दिख गई। ये ट्रायंगल डीबीसी है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है ऑन द सेम बेस बीसी। बीसी दोनों का बेस कॉमन है ना, बीसी बड़ी ट्रायंगल का भी बेस है और डीबीसी का भी है ना। और ए और डी बच्चों क्या है, बीसी के सेम साइड में है, मतलब कि ए बी बीसी के ऊपर है और डी भी क्या है बच्चों, बीसी के ऊपर की साइड है, मतलब सेम साइड में है। और ये आइसोसेलेस गिवन है आपको दोनों ट्रायंगल, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी और ए सी इक्वल है, क्योंकि पूरी बड़ी ट्रायंगल आइसोसेलेस है। और ये छोटी वाली ट्रायंगल यानी कि डीबीसी आइसोसेलेस है, मतलब ये और ये साइड इक्वल है, हम बोल सकते हैं ऐसा, है ना। तो लिखें गिवन के अंदर क्या है बच्चों, गिवन में आप क्या लिखोगे बताओ, ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, और बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि ट्रायंगल डी बी सी आइसोसेलेस है। ये सब कुछ आपको गिवन है बस, ठीक है। और फिर कहता है इस ए डी को हमने आगे एक्सटेंड किया पी तक, जो बी सी साइड को आगे जाके पी पॉइंट पे क्या करता है, मीट करता है, ठीक है। ये नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है बी सी के पर, नहीं, बस सिर्फ मीट कर रहा है। ये पी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और अपने को पहले पार्ट के अंदर बच्चों क्या प्रूव करना है, देख लो। ए बी ए बी डी और ए सी डी कौन सी ट्रायंगल बनाए हम, ए बी डी यानी कि ये वाली ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल छोटी वाली, और एक और कौन सी है बच्चों, ए सी डी, और एक ये ट्रायंगल। इन दोनों को हमें बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, कैसे करोगे बताओ। प्रूफ के अंदर मैं सीधा लिख देता हूँ, बस फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं ये सोल्व। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ क्या है, देखो इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन्हीं दो ट्रायंगल के अंदर मैं लेके चल रहा हूँ। देखो ए बी, यहाँ से देख लिया करो बच्चों आप, ए बी और ए सी इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, है ना। और फिर एक और गिवन है ना, पी डी इक्वल टू डी सी, पी डी इक्वल टू डी सी, ये दोनों तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। और एक साइड कॉमन है बच्चों, ये ए डी मेरे को कॉमन लग रही है ना, ए डी इक्वल टू ए डी, तो बस तीनों साइड इक्वल होगी, ये क्या है कॉमन, तो तीनों साइड इक्वल होगी, तो फिर हम कह सकते हैं एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। बच्चों ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया, यही हमारे को प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट अपना बच्चों इस क्वेश्चन का खत्म हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो, ए बी पी, सेकंड पार्ट के अंदर मैं ये ट्रायंगल दोबारा बना देता हूँ। देखो सेकंड पार्ट का प्रूफ अब हम करते हैं, ये ट्रायंगल में दोबारा बना देता हूँ, ए बी सी, और ये पॉइंट था अपना पी, और यहाँ पे कोई पॉइंट था डी, और अपने को गिवन क्या था आपको पता ही है सब कुछ, ये पॉइंट था अपना डी। ये दोनों साइड इक्वल थी, ये दोनों साइड इक्वल थी। और हमने क्या प्रूव किया था अभी, इन छोटी ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो आप ये बता दो मेरे को, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो फिर ये एंगल 1 और एंगल 2 सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। क्यों, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था ना, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ देखो, क्योंकि मेरे को सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ए बी पी, देखना कौन सी है, ए बी पी, मतलब ये पूरी बड़ी ट्रायंगल, लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी बड़ी ट्रायंगल, और बच्चों राइट हैंड साइड वाली पूरी बड़ी ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसलिए मैंने इसका लेफ्ट साइड वाली का एंगल 1 और राइट वाली का एंगल 2 मैंने कंसीडर किया है ना, क्योंकि इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। देखो इन ट्रायंगल, अब हम जो दो ट्रायंगल प्रूव करनी है ना कॉन्ग्रुएंट, ए बी पी ए सी पी, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, मैं इन दो ट्रायंगल को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 तो इसमें क्या है, इक्वल है ही, ये लाइन बाद में लिख देना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ए बी इक्वल टू बच्चों ए सी आपको गिवन है क्वेश्चन में, है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है। और एक ए पी कॉमन है, ए पी और ए पी बच्चों क्या होगी, कॉमन साइड होगी। तो आप बताओ, दो साइड इक्वल होगी ना, और ये बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो फिर कौन सी थ्योरम होगी, सो बाय एस ए एस से ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। बताओ ये कॉन्ग्रुएंट होगी, यहाँ तक प्रूव करना था आपको, ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अच्छा अब इससे क्या फायदा होगा, देखो ये जो चारों क्वेश्चन है ना, इस फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इन पूरी बड़ी ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो बताओ फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। इसको नाम दे दो 3 और इसको नाम दे दो 4, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4,
बाय सीपीसीटी, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। देखो थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं हम। थर्ड पार्ट में ये कहा गया आपसे एपी बाइसेक्ट्स, यानी कि जो पूरी लाइन है ना एपी, ये लाइन सेगमेंट एपी है, ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को भी। मतलब कि अपने को क्या प्रूव करना है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। डी को बाइसेक्ट करने का मतलब ये 3 और 4, 3 और 4 तो हम नाम दे चुके ना, 3 और 4 हम इनको नाम दे चुके हैं। किसको, इस पूरे को हमने 3 नाम दिया था, इसको 4 नाम दे दो, इसको 5 नाम दे दो और इसको 6। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है बताओ, कि जो एपी है वो ए को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, और टी को भी, यानी कि 5 और 6 भी क्या है बच्चों, इक्वल है। तो अब बताओ इसका प्रूफ। फर्स्ट और 1 और 2 तो इक्वल है ना, क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कौन से पार्ट में, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया, प्रूव्ड इन पार्ट 1, है ना, क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी ऊपर वाली, तो सीपीसीटी से फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए थे, इक्वल। 1 और 2 इक्वल हो गए थे, ये तो प्रूव हो गया। अब 5 और 6 कैसे करोगे, 5 और 6 के लिए बच्चों आप क्या करो, इन दो छोटी ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। बताओ कर दोगे क्या, क्योंकि तभी तो ये 5 और 6 इक्वल होंगे सीपीसीटी से। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी, देखो ये दो साइड तो इक्वल थी, इन ट्रायंगल के अंदर लेके चलो आप, किसमें, इन ट्रायंगल डी पीपी एंड ट्रायंगल डी सीपी, है ना, डी पी की जगह क्या है, बस सी है, डीबीपी और डीसीपी। बताओ पी डी इक्वल टू डी सी, गिवन है क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, है ना। और आपने इन बड़ी ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था लेफ्ट और राइट वाली सेकंड पार्ट में, तो बताओ ये वाले एंगल 7 और 8 इक्वल हो जाएंगे क्या सीपीसीटी से, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 बाय सीपीसीटी, क्योंकि अभी हमने सेकंड पार्ट में क्या प्रूव किया था, इस पूरी लेफ्ट वाली ट्रायंगल यानी कि एबीपी और एसीपी को कॉन्ग्रुएंट किया था, तो सीपीसीटी से 7 और 8 क्या हो जाएंगे, इक्वल। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 7 और 8 भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, है ना। सीपीसीटी से 3 और 4 भी, और 7 और 8 भी, ये हम कह सकते हैं, आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। ये 7 और 8 करती है। अब ध्यान से देखो, एक तो ये साइड है ना, और एक ये एंगल, और एक ये साइड होगी क्या, एक अपनी क्या होगी देखो, ये साइड होगी, और फिर हमारा क्या हो गया, ये वाली साइड कॉमन है ना, डीपी इक्वल टू डीपी, डीपी इक्वल टू टीपी बच्चों कॉमन। लेकिन देखो अब क्या प्रॉब्लम आई है हमारे को, कि एंगल तो क्या हो गए एक, और साइड कितनी होगी दो, बस ये जो एंगल है ना ये इंक्लूडेड नहीं है। तो आरएचएस देखो, आरएचएस लग रही है क्या, बिल्कुल लग रही है, क्योंकि ये एंगल अगर हम 90 प्रूव कर देना दोनों के दोनों, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा इसका, हाइपोटेन्यूज। 7 और 8 क्या 90 के है क्या, क्योंकि बच्चों आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 7 प्लस 8 लीनियर पेयर से 180 है, और 7 और 8 बच्चों इक्वल भी है सीपीसीटी से। सो आप ये बोल सकते हो कि 7 और 8 दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 90। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगी, है ना। सो ईच कितना है बच्चों, 90 डिग्री है ना। सो कौन सी थ्योरम होगी फिर, पता है, आरएचएस होगी इसमें, क्योंकि एसएएस नहीं लग सकती। एसएएस के अंदर जो एंगल होना चाहिए ना वो इंक्लूडेड होना चाहिए। बट देखो बच्चों, साइड एक तो आपने ये ली और एक आपने ये ली, तो 5 और 6 इंक्लूडेड है, लेकिन 5 और 6 को तो प्रूव करना है ना, ये इक्वल दे नहीं रखे आपको, ठीक है। बाय आरएचएस ट्रायंगल आप कहोगे टीबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीसीपी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो फिर बच्चों सीपीसीटी से 5 और 6 क्या हो जाएंगे, इक्वल। और यही बात आपको प्रूव करनी थी ना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, बस आरएचएस से इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सीपीसीटी से हमारा 5 और 6 क्या होगा, इक्वल हो गया। अब लास्ट पार्ट पढ़ो, लास्ट पार्ट में क्या कहता है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी कि अपने को फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या प्रूव करना है, एपी जो है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, मतलब कि ये और ये पार्ट इक्वल भी है, और 7 और 8 बच्चों एंगल क्या है, इक्वल भी है दोनों। अपने को क्या प्रूव करना है, एंगल 7 और 8 दोनों 90 के भी है, क्योंकि परपेंडिकुलर प्रूव करना है। और बच्चों पीपी और पीसी ये दो दोनों साइड है ये इक्वल भी है। अब बताओ है ये तो, क्यों, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूव किया ना कि ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। 7 और 8 तो प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे, एंगल 7 और एंगल 8 ईच 90 डिग्री, ये तो प्रूव हम ऊपर कर ही चुके हैं ना। और अभी हमने ये थर्ड पार्ट के अंदर ये प्रूव किया कि ये दो ट्रायंगल क्या थी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो सीपीसीटी से बताओ क्या पीपी और पीसी इक्वल नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सिंस आगे क्या लिखोगे आप, ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल थी देखो, टीबीपी, या फिर इसको ले लो, ये हमने कौन सी ली थी देखो, टीबीपी और डीसीपी। टी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीसीपी। सो हम कह सकते हैं बीपी इक्वल टू पीसी, बीपी इक्वल टू पीसी बाय सीपीसीटी।
तो हमने देखो एंगल को भी 90-90 प्रूव कर दिया और इन दोनों पार्ट को भी इक्वल प्रूव कर दिया। सो हम कह सकते हैं AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC, और यही अपने को प्रूव करना था, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था क्योंकि पार्ट 4 है ना, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि किस ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, किसको बाद में करें, लेकिन हो जाएगा सब कुछ, आपको पता लग जाएगा कॉन्ग्रुएंसी के, अगर आपको रूल अच्छी तरीके से याद है तो। सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। AD इज ऑल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो। क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल कैसी है बच्चों, ये आइसोसेलेस है ना, इन विच AB इक्वल टू AC, ये दो साइड क्या है आपको इक्वल गिवन है, और AD क्या है बच्चों, इसका ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको इतना लगाना है कि ये सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों क्या होते हैं, 90 होते हैं, सिर्फ ये मतलब होता है बच्चों ऑल्टीट्यूड का। दो पार्ट अपने को शो करने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर गिवन क्या है, पहले मैं गिवन लिखूं। इस ट्रायंगल के अंदर AB और AC इक्वल है, और बच्चों AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों कितने हैं, 90-90 के हैं, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर का मतलब, ऑल्टीट्यूड का मतलब हो गया ये। अब उसके बाद अपने को फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या प्रूव करना है बताओ। फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव करना है AD बाइसेक्ट्स BC, मतलब ये जो AD है ना, ये रेड वाली लाइन, ये BC को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि BD इक्वल टू DC प्रूव करना है ना, BD इक्वल टू DC। करें प्रूफ, बिल्कुल आसान है। देखो आपको दिख ही गया, इन दो ट्रायंगल को क्या कर दो, इस लेफ्ट वाली ट्रायंगल को और इस राइट वाली ट्रायंगल को बच्चों अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो सब कुछ इस क्वेश्चन में प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो लेके चले, कौन सी ट्रायंगल बताओ, ADP एंड ट्रायंगल। देखो AD तो कॉमन है, तो AD तो लिख दिया करो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। B की जगह बस क्या लिख दो, C। ADB और ACD, मतलब इस लेफ्ट वाली ट्रायंगल में और इस राइट वाली ट्रायंगल में, ये मैं दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है। हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट, तो AB इक्वल टू AC बच्चों आपको गिवन है ना, गिवन। और उसके बाद बताओ आप मेरे को, AD इक्वल टू AD कॉमन है, AD इक्वल टू AD ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की, और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के। तो फिर आप मेरे को ये बता दो बस, कौन सी थ्योरम से होगी, RHS से होगी या SAS से होगी। बच्चों SAS आप तब यूज करोगे जब ये जो एंगल है ना, ये इंक्लूडेड होता, बट ये इंक्लूडेड नहीं है ना, क्योंकि देखो साइड तो एक तो AB है और एक बच्चों AD है, तो इंक्लूडेड तो ये हुआ ना, ये तो प्रूव किया ही नहीं हमने, है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, RHS से। सो बाय RHS ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ये कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब फिर हम क्या बोल सकते हैं, BD इक्वल टू DC, और यही चीज अपने को क्या है प्रूव करनी थी, BD इक्वल टू DC प्रूव करनी थी, प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट देखो, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। अब सेकंड पार्ट के अंदर अपने को क्या प्रूव करना है बताओ, सेकंड पार्ट में अपने को प्रूव क्या करना है, देख लो। AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाले एंगल 1 2 ये 3 दे दो और इसको 4, अपने को 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना है, और ये तो ऑब्वियस है। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट में, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव की है, सिंस ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। तो CPCT से ये इक्वल हो गए, और यही अपने को क्या है बच्चों प्रूव करना था। तो बस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, उसके बाद तो दोनों पार्ट अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया आपसे, ये दो ट्रायंगल आपको दे रखी है, एक बड़ी ट्रायंगल ABC, एक बड़ी ट्रायंगल PQR। इसमें ये गिवन है, देखो साइन भी लगा रखे हैं, इस ट्रायंगल की AB साइड इसकी PQ के इक्वल है, इस ट्रायंगल की ये मीडियन, ये क्या है बच्चों, मीडियन है ना, लिख रखा है मीडियन AM इसकी मीडियन है और PN इसकी मीडियन है, ये दोनों मीडियन भी इक्वल है। और ये जो तीसरी साइड है ना आपकी BC, मतलब ये B से लेके C पूरी साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ये QR के इक्वल है, लिखा हुआ देखो, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब पहली वाली ट्रायंगल की दो साइड और एक मीडियन, दूसरी वाली ट्रायंगल की दो साइड और एक मीडियन के इक्वल है। ये क्वेश्चन में बच्चों क्या है, इक्वल गिवन है, ठीक है। तो गिवन में लिखे, पहले पहले मैं गिवन लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। आपको गिवन है बच्चों AB इक्वल टू PQ, PC इक्वल टू QR, और पहली वाली ट्रायंगल की मीडियन यानी कि AM और दूसरे वाली ट्रायंगल की मीडियन यानी कि PN, ये भी आपको इक्वल गिवन है। और प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों प्रूव करना है ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। कौन कौन सी ट्रायंगल है, हम साइन लगाए यहाँ पे देखो, ABM ये वाली ट्रायंगल और
ये वाली ट्रायंगल है ना, ए पी क्यू एन, ये अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो लिखे प्रूफ के अंदर इन्हीं दो ट्रायंगल को लेके चल लो जो प्रूव करनी है अपने को कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, बताओ ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होएगी। ए बी इक्वल टू पी क्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, है ना, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, और ए एम इक्वल टू पी एन ये भी गिवन है, ए एम इक्वल टू पी एन, ये तो दोनों पार्ट बच्चों आपको गिवन है। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब ध्यान से देखो, दो साइड हमने प्रूव कर दी इक्वल, प्रूव क्या है तो गिवन थी, है ना। अब या तो इनका इंक्लूडेड एंगल ये वाला ये प्रूव करो, बट ये तो प्रूव कर नहीं सकते क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं है ऐसा। तो या फिर ये तीसरी साइड, या फिर बच्चों ये तीसरी साइड, ये बी एम और ये क्यू एन इक्वल प्रूव करो। अब आप मेरे को ये बता दो ये इक्वल कैसे हो सकती है, आपका दिमाग चल रहा है क्या, ये इक्वल है क्यों। अब बच्चों आप ये बताओ मेरे को, बी सी इक्वल टू क्यू आर तो आपको गिवन है ना, बी सी इक्वल टू क्यू आर तो गिवन है, बट मुझे बी सी पूरी साइड नहीं चाहिए, इसका हाफ चाहिए। दैट इम्प्लाइज मैं कह दूं बी सी का हाफ और क्यू आर का हाफ भी इक्वल होगा, है ना। अब आप मेरे को ये बताओ, बी सी के हाफ को मैं बी एम लिख सकता हूँ क्या, ऐसे क्यों लिख सकता हूँ मैं, बी सी के हाफ को बी एम और क्यू आर के हाफ को क्यू एन, ऐसा बच्चों इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि ये ए एम मीडियन है, ए एम क्या है, मीडियन, और मीडियन अपोजिट साइड को क्या करती है हमेशा, बाइसेक्ट करती है, इसलिए लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चों ए एम और पी एन ये क्या है, दोनों के दोनों मीडियन है, तो मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरी बीसी का हाफ जो है ना वो ये पीएम है, ठीक है। तो बस तीनों साइड मैंने इक्वल प्रूव कर दी, तीनों साइड अगर बच्चों इक्वल होगी तो फिर कौन सी थ्योरम होगी, सो बाय एस 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 ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल बच्चों, ए बी एम पी क्यू एन, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, और यही आपको प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूव हो गया, है ना, बिल्कुल आसान था फर्स्ट पार्ट तो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था और हमने कर दिया। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में ए बी सी पी क्यू आर, मतलब ये पूरी बड़ी ट्रायंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर यानी कि पूरी बड़ी ट्रायंगल्स अपने को क्या प्रूव करना है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट करना है ना। सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बिल्कुल आसान है। देखो अब कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी, अब देखो ध्यान से, इसके अभी हमने क्या प्रूव किया, ये छोटी ट्रायंगल्स को प्रूव किया ना, तो बताओ फिर ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 क्या इक्वल हो जाएगा क्या सीपीसीटी से, यही लिख दें हम, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ताकि हम यूज कर सके, है ना, सेकंड पार्ट को प्रूव करने में हम इसका यूज करेंगे। क्यों, देखो अब इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलो, बड़ी वाले ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो अपने को ये तो दे रखी है, ए बी इक्वल टू पी क्यू भी दे रखा है और बी सी इक्वल टू क्यू आर भी दे रखा है। मतलब कि मैं देखो दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको, ये ट्रायंगल, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ए बी सी और ये ट्रायंगल है बच्चों क्या, पी क्यू आर। आपको क्वेश्चन में गिवन था स्टार्टिंग में ही कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड बच्चों इसके इक्वल है ना। तो अब क्या रहेगी तीसरी साइड, अब तीसरी साइड तो हम इक्वल कर नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे बताओ। अभी हमने प्रूव किया ना फर्स्ट पार्ट में सीपीसीटी से कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल, प्रूव्ड इन पार्ट 1, प्रूव्ड इन पार्ट 1 ये किया। सो फिर देखो दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, सो बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी इट्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही बच्चों आपको क्या है प्रूव करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ना दोनों के दोनों, बस आपको एक मीडियन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था कि ये ए डी और ये पी एन बच्चों क्या थी, मीडियन थी। तो मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि ये अपोजिट साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मतलब कि ये पूरी बीसी का अगर आप हाफ लिखना चाहो तो उसको बीडी लिख सकते हो या डीसी लिख सकते हो। मेरे को बीडी की जरूरत थी इसलिए मैंने बीसी के हाफ को क्या लिख दिया बच्चों, बीडी लिख दिया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये थर्ड हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने डायग्राम इसका पहले बना दिया, देखो क्या कहा गया है, पीई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये पूरी ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। दो ऑल्टीट्यूड है, एक बीई और एक सीएफ। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि वो सामने वाली साइड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब बीई जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे, और सीएफ बच्चों ये जो सीएफ है रेड वाली लाइन, ये किस पे परपेंडिकुलर है, एबी पे, और ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल भी है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, बीई परपेंडिकुलर टू एसी, सीएफ परपेंडिकुलर टू एबी, और बच्चों ये दोनों के दोनों जो ऑल्टीट्यूड्स है ये क्या है, इक्वल है, गिवन है, लिखा हुआ है ना। ये कहता है यूजिंग आरएचएस कॉन्करेंस रूल, आरएचएस का यूज करके प्रूव करो कि ये पूरी बड़ी ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। पूरी बड़ी ट्रायंगल क्या है बच्चों, आइसोसेलेस है, मतलब दो एंगल इसके दो साइड क्या है, इक्वल, या दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो। अब
एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चा इस क्वेश्चन में कर सकता है, देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज में भी बताया है 7.2 में कि ना दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, एक तो ऊपर ऊपर वाली और एक नीचे नीचे वाली। कौन सी, मैं आपको इसका डायग्राम दोबारा बना के दिखाता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम दो तरीके से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये ABC पूरी बड़ी ट्रायंगल है और ये BE ऑल्टीट्यूड है और ये क्या है बच्चों, CF ऑल्टीट्यूड है। देखो एक बच्चा तो किन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऊपर वाली को, ऊपर वाली का मतलब एक तो मैं इसको ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ, देखो ये वाली ट्रायंगल, समझ गया, ये ग्रीन वाली ट्रायंगल, और एक दूसरी भी ऊपर वाली ट्रायंगल। अब और ऊपर वाली कौन सी रहेगी, ये ट्रायंगल, समझ गए आप, जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया। एक तो आप इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो और एक बच्चों नीचे वाली दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। नीचे वाली कौन सी, मैं वो भी लिख के बता देता हूँ। देखो नीचे वाली ट्रायंगल कौन सी, PE क्या था, परपेंडिकुलर था यहाँ पे, CF इसके ऊपर परपेंडिकुलर था। अब एक हम किन को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, देखो नीचे वाली दो ट्रायंगल, मतलब एक तो ये जो मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूँ बच्चों, ये वाली ट्रायंगल, समझ गए आप, और एक मैं रेड पेन से मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाली ट्रायंगल। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो अब हम कौन सी करेंगे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर मान लो पेपर के अंदर आपने पहले ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल को कंसीडर किया, कौन सी ऊपर वाली कौन सी, देखो इक्वल कौन थे, BE और CF, तो आप क्या लिख दिया करो, BE और CF लिख दिया करो, और फिर ए दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन। तो ये ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल के अंदर मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एंगल ए और एंगल ए क्या है, कॉमन है दोनों में, और PE और CF इक्वल गिवन है, और 1 और 2 क्या है बच्चों, ये 1 और 2 90-90 है, क्यों, क्योंकि ऑल्टीट्यूड सही है। तो फिर ये बताओ इस ग्रीन वाली ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल मतलब ये दिख रही है आपको, ये ग्रीन ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल हो गए, देखो एक तो एंगल ए और एक एंगल 1, दो एंगल, और एक कोई भी साइड है ना, चाहे इंक्लूडेड हो चाहे ना हो, एक कौन सी साइड होगी बच्चों, BE। तो फिर ये बताओ ये AAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चों, तो आप मेरे को बताओ, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो CPCT से इस ट्रायंगल की, ये जो मैंने शेडेड कर रखी है देखो ये वाली, इस ट्रायंगल की कौन सी साइड, AB, और ये जो इधर वाली ट्रायंगल है ऊपर वाली ये वाली, इसकी कौन सी साइड, AC। AB और AC क्या हो जाएगी, इक्वल बाय CPCT, है ना। तो ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस। बट बच्चों आपने इन दो ट्रायंगल को जो कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव किया है वो कौन से रूल से किया है, AAS से। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, RHS, तो मतलब RHS का तो कहीं आपने यूज किया ही नहीं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से तो आप चाहे कैसे ही कर लो, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। क्यों, एग्जामिनर ने क्लियर लिखा हुआ है कि RHS का रूल करके मेरे को प्रूव करके दिखाओ कि ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस, बट आपने RHS का कहीं यूज नहीं किया। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिया, ताकि एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन गलत है। क्यों, क्योंकि टीचर ने कहा कि RHS से प्रूव करो, बट आपने कहीं RHS का यूज किया ही नहीं, इसलिए ये क्या है बच्चों, रॉन्ग अप्रोच है। क्यों, क्योंकि RHS इज नेवर यूज्ड हियर, यहाँ पे कोई RHS का यूज नहीं हुआ। तो अब RHS का यूज हम कैसे करें, देखो अब ऊपर वाली ट्रायंगल को तो आपने देख लिया, ऊपर वाली ट्रायंगल तो हो नहीं सकती। अब नीचे वाली ट्रायंगल को लेकर चलो बच्चों, किनको, इस मैं मार्क कर देता हूँ दोबारा से। देखो पेपर के अंदर जो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे इसको, वो इस मेथड से करोगे जो अब मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल और एक बच्चों ये ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कौन कौन प्रूव कर दूं, रेड वाली और ग्रीन वाली ट्रायंगल्स को। इनको नाम भी दे दो, एंगल 1 और एंगल 2, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, ईच 90 है। तो प्रूफ के अंदर देखो अब करेक्ट अप्रोच जो है वो क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 बच्चों क्या है, बोलो 90 है, ईच 90 डिग्री। उसके बाद बच्चों BE और CF आपको इक्वल गिवन है ही, BE और CF इक्वल है। अच्छा कौन सी ट्रायंगल में मैं लेके चल रहा हूँ, मैं वो लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल। देखो फिर मैं वही बता रहा हूँ, BE और CF इक्वल गिवन है ना, तो आप क्या लिख दिया करो, BE और CF लिख दिया करो, BE और CF, ये आसान तरीका होता है सोचने का, ठीक है। अब देखो ये रेड वाली ट्रायंगल है, इसमें BE के अलावा थर्ड वर्टेक्स क्या बच गया, C, तो यहाँ पे BEC लिख दिया करो। और ये जो ग्रीन वाली ट्रायंगल है इसमें CF के अलावा क्या बच गया, B, तो यहाँ पे क्या लिख दिया करो, B। ये सबसे इजी मेथड होता है, ठीक है। PE और CF इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 हमने क्या कर दिया, गिवन था क्वेश्चन के अंदर। और बताओ और क्या है, BC कॉमन है ना, देखो ये भी BC और ये भी क्या है, CB या BC, तो BC इक्वल टू BC, ये बच्चों क्या है, कॉमन साइड है। तो फिर आप बताओ RHS का यूज क्यों हुआ। एक बच्चा कहेगा सर इसमें SAS लगेगी, देखो कैसे लगेगी, ग्रीन वाली ट्रायंगल को ध्यान से देखो, आपने कौन सी दो साइड को इक्वल प्रूव किया है, एक तो ये BC कॉमन थी, है ना, और एक ये,
ये सी एफ, ये तो फिर इनका इंक्लूडेड एंगल तो बच्चों ये होना चाहिए था ना, ये वाला, बट ये तो हमने प्रूव ही नहीं किया, हमने तो एंगल 1 और एंगल 2 प्रूव किया है। तो बताओ एंगल 1 के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, इसका मतलब आपने हाइपोटेन्यूज को इक्वल प्रूव किया है, तो यानी कि कहने का मतलब कौन सा रूल लगेगा फिर, सो बाय आर एच एस, अब की बार आर एच एस से कहेंगे हम, ट्रायंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ पी, समझ गए आप। इन दो ट्रायंगल को मैंने क्या प्रूव कर दिया बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। तो अब ये बताओ अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बोलो क्या ये एंगल और ये एंगल बच्चों आप इक्वल कह सकते हो क्या, बिल्कुल कह सकते हैं, ये एंगल 3 है और ये एंगल क्या है 4, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। देखो जो हमने ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल को प्रूव किया था ना, जो रोंग अप्रोच मैंने बताई थी, उसमें तो डायरेक्ट साइड आ गई थी ए बी इक्वल टू ए सी, बट इसमें साइड नहीं आएगी, इसमें ये एंगल और ये एंगल क्या आएगा इक्वल। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर देखो आप ध्यान से, अगर ये दो एंगल बच्चों इक्वल है तो इनके अपोजिट वाली साइड भी क्या होगी इक्वल। 3 के अपोजिट में कौन सी साइड है ए सी, 4 के अपोजिट में कौन सी साइड है ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा ए सी, क्यों, क्योंकि जो इक्वल एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो भी क्या होती है बच्चों इक्वल, तो क्या लिखोगे आप, साइड्स opposite to equal angles, side opposite to equal angles are इक्वल, है ना, क्योंकि एंगल को हमने इक्वल प्रूव कर ही दिया सीपीसीटी से। ये वाला एंगल देखो जो मैं शेडेड कर रहा हूँ और ये वाला एंगल, तो फिर पूरी बड़ी ट्रायंगल में ए बी सी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये दो एंगल इक्वल है तो बच्चों इनके अपोजिट वाली साइड भी क्या होगी इक्वल, और यही आपको प्रूव करना था, क्वेश्चन खत्म। अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों जिसमें ए बी और ए सी क्या है इक्वल। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे तो ऑब्वियस है, देखो कैसे, एक ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस दे रखी है, ये मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, ए बी सी आइसोसेलेस है विद ए बी इक्वल टू ए सी, तो गिवन में क्या लिखोगे ए बी इक्वल टू ए सी, बट लास्ट में देखो प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करो कि एंगल पी और एंगल सी इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन ऑब्वियस है ही, प्रूव क्या करना है इसमें, एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं इक्वल, बट इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना, इस क्वेश्चन में देखो कुछ और लिखा हुआ है, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब इसने एग्जामिनर ने खुद कहा है कि ए पी जो है, ये ए पी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, ये ड्रॉ करना है आपको। तो गिवन क्या है, एक तो ये, और एक बच्चों ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर का, कि ये दोनों के दोनों जो एंगल है वो किसके इक्वल है बच्चों 90 के। तो अब हमारे को बी और सी को सीपीसीटी से प्रूव करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। अब प्रूफ के अंदर आ जाओ, अब बच्चों क्या प्रूव करना है अपने को, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो आप खुद बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल को और बच्चों इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना। प्रूफ के अंदर देखो बिल्कुल ही आसान है, बस लेके चलो इन दोनों ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल एपी एपी तो कॉमन है, देखो ऐसे लिख दिया करो, एपी एपी तो दोनों में क्या है बच्चों कॉमन है, कॉमन लिख दिया करो। अब लेफ्ट वाली ट्रायंगल की जो तीसरा वर्टेक्स है वो क्या है पी, और राइट वाली ट्रायंगल का जो तीसरा वर्टेक्स है वो क्या है बच्चों सी, ए पी बी और ए पी सी में बताओ कौन कौन सी साइड होगी, ए पी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में बच्चों गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, एपी एपी कॉमन है ना, एपी और एपी दोनों बच्चों क्या है कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की, और एंगल 1 और एंगल 2 ईच 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर बताओ एस ए एस नहीं लगेगी बच्चों, कौन सी लगेगी आर एच एस, क्यों, क्योंकि एंगल ये 90 है और 90 के सामने क्या होती है हाइपोटेन्यूज, ये इसका हाइपोटेन्यूज, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है और हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई एक साइड भी इक्वल है ना, एपी एपी कॉमन। सो कौन से रूल से लिखोगे, बाय आर एच एस ट्रायंगल ए पी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कैसे बच्चों पाए सीपीसीटी, और यही पार्ट आपको प्रूव करना था, एंगल बी और एंगल सी को क्या है इक्वल प्रूव करना था। तो ये थी बच्चों अपनी एक्सरसाइज 7.3, ये हमने कंप्लीट सोल्व कर दी है।